नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। और हम आज बात करेंगे अजय माकन, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, मौजूदा में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय माकन ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक शानदार स्पीच दी और वो स्पीच की चर्चा आज पूरे देश भर में हो रही है। उस स्पीच में जिस तरीके से अजय माकन ने सत्ता में आंख डालकर सवाल पूछे हैं और अपने दमदार आंकड़ों से सत्ता पर सवाल किए हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। दरअसल अजय माकन को मार्च में ऑक्सफोर्ड यूनियन से न्योता आया था कि आप ऑक्सफोर्ड यूनियन के डिबेट में शामिल होइए और अपनी बातों को रखिए। इसके अलावा कई और वरिष्ठ नेताओं को ऑक्सफोर्ड यूनियन ने मैसेजेस किए थे और इनवाइट किया था कि आप इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आइए। ना सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, जापान, कई अलग अलग देशों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे थे और अपनी अपनी बातें रख रहे थे। इसमें सबसे शानदार भाषण अजय माकन का रहा, जिन्होंने अपने 11 मिनट की स्पीच में नरेंद्र मोदी सरकार की कलई खोलकर रख दी। उन्होंने जिस तरीके से मनमोहन सिंह के कार्यकाल और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का कंपैरिजन किया है, वो काबिले तारीफ है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से अजय माकन अपने हाथ में वो सारी डिटेल्स, वो सारे आंकड़े लेकर गए थे और उन्होंने साफ कहा कि ये जो आंकड़े वो बता रहे हैं, वो आंकड़े उनके नहीं है, वो आंकड़े कांग्रेस पार्टी के नहीं है, ये आंकड़े एजेंसियां के हैं, जो एजेंसी लगातार सर्वे करती है। इस दौरान उन्होंने एक रोचक वाकया भी वहां पर लोगों के बीच बताया। उन्होंने कहा कि मार्च के समय जब उन्हें न्योता आया था कि आप ऑक्सफोर्ड यूनियन आइए और अपनी बातें रखिए, तो मैंने हामी नहीं भरी थी। इस संदर्भ में मेरी बेटी से बातचीत हो रही थी, तो मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि पापा, आप ऑक्सफोर्ड यूनियन में जाकर के मोदी के खिलाफ आप अगर बातें करोगे तो मोदी जी आपको जेल में डाल देंगे। आप पहले वो सुनिए कि किस तरीके से बिल्कुल सरल अंदाज में अपने बेटी और खुद के बातचीत को अजय माकन बता रहे हैं। My daughter told me, Papa, you are going there. You'll go there and speak against Modi. And as soon as you come back, Modi will put you in jail on sedition charges. So to her, I jokingly told, don't worry. If I go to jail, Prashant Bhushan also would be with me. And he'll ensure that I don't remain in jail for a long time. Then I saw another person in the guest list, Dr. Dhavle, who led farmers' movement. And then I said, oh, there's another bright spot. Dr. Dhavle also will be in jail with me, and he will be having many other of his colleagues already in jail. So we'll have a good time there. But eventually I decided that I should go. I should speak against the motion because I strongly feel that Modi's India is not moving in a right direction. तो सुना आपने कि अजय माकन ने ये कहा कि अगर मैं खिलाफ बोलूंगा तो सिर्फ अकेला मैं ही जेल नहीं जाऊंगा, प्रशांत भूषण है वो भी जेल जाएंगे। यानी कि एक डर का माहौल उन्होंने बताने की कोशिश की कि आज सत्ता के विरुद्ध जाकर के जो कोई अपनी बातें रखता है उसको कहीं ना कहीं जेल जाने का भय सताता है, उनके ऊपर एजेंसियों को छोड़ दिया जाता है। इन तरह की बातें अजय माकन ने की। अब हम आते हैं अजय माकन के उस दमदार पावरफुल स्पीच पर। 11 मिनट की इस स्पीच ने तहलका मचा दिया। बात चाहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हो या बात हम कुपोषित बच्चों की करें कि न्यूट्रिशन दर क्या रहा बच्चों का, तो ना सिर्फ अजय माकन ने भारत की तुलना की, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तुलना की, जहां उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था वो लगातार कम होता चला गया, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो ये 3.2% बढ़ गया। इसके अलावा उन्होंने ना सिर्फ भारत की बात कही, उन्होंने ये भी बताया कि अलग अलग सरकारें अलग अलग देशों में काम करती रही, चाहे बात बांग्लादेश की हो, बात जापान की हो, बात पाकिस्तान की हो, बात
चाइना की हो, इन सारे राष्ट्रों में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो लगातार डाउन होता रहा और ऐसा इनके बीच में भारत ही एक ऐसा देश रहा जिसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने अप किया, यानी कि ऊंचा हुआ। सुनिए किस तरीके से अजय माकन अपनी इन बातों को सदन में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। And what does Global Hunger Index says? That under Modi, in last 7 years, 1.5% people more were undernourished. This is not my report. This is not Congress Party's report. This is Global Hunger Index report that 1.5% absolute percentage of India is more undernourished under Narendra Modi's government. For the women of India, you were talking, the maternal mortality rate during Dr. Manmohan Singh's time came down from 303 to 166 in 10 years of Dr. Manmohan Singh's time. And in last 7 years of Narendra Modi, it is stagnant at 133. This is not my report. This is not Congress Party's report. This is the report of Human Development Index or Global Hunger Index. For the children of India, where prevalence of wasting of children was brought down by Manmohan Singh by -5%, under Narendra Modi, it has increased by 4.3%. And let me explain, who doesn't know wasting of children means? Anyone who is thin, who doesn't have as weight as his height or as his age is, he is called wasted child. So Manmohan Singh government brought down the exact percentage as per the Global Hunger Index by 5%, -5.1% to be exact. And Narendra Modi has increased it to 4.5%. This is what Narendra Modi has given to India, and this is why I have come here to oppose Narendra Modi. तो सुना आपने ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर किस तरीके से अजय माकन ने दमदार तरीके से अपनी बातें रखी। अजय माकन यहीं नहीं रुके, उन्होंने जिस तरीके की परिस्थितियां आज भारत में पैदा हुई है उस पर भी अब प्रकाश डाला और कहा कि किस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी सरकार खतरे में ला रही है। उन्होंने इसी साल 7 फरवरी का जिक्र किया जब सदन में राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे। उस दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर कई तीखे और तेज हमले किए थे, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जब इसका जवाब देने के लिए सदन में आए तो उन्होंने राहुल गांधी के एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया था। इतना हुआ कि लोकसभा की कार्रवाई से राहुल गांधी के स्पीच को हटा दिया गया और फिर बाद में राहुल गांधी को सदन से निष्कासित भी कर दिया गया था। अगर वो बातें आपको याद होगी तो ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर अजय माकन ने अपने नेता राहुल गांधी के साथ हुए इस बर्ताव को भी उठाया और कहा कि किस तरीके से लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 17 से अधिक ऐसे स्पीचेस राहुल गांधी के सदन में थे जिनको सदन की पटल से हटा दिया गया और उनके कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखे गए। तो इस भाषण से हर ओर चर्चा अजय माकन की हो रही है। काफी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, राज्यसभा उन्हें भेजा गया है, पूर्व में दिल्ली सरकार में और भारत सरकार में भी कैबिनेट पदों पर वो रह चुके हैं। इसके अलावा लगातार अपने कामों को लेकर के, अपने नामों को लेकर के वो सुर्खियों में रहते हैं और इस बार सुर्खियों में उनका ये भाषण है 11 मिनट का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईस्टर्न स्काई न्यूज।